नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। शुरू करते हैं प्रमुख खबरों से। बर्तन कारोबारी के यहां हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि कारोबारी की बहू ने अपने भाई और अन्य के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई थी। पुलिस ने बहू सहित 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 80 लाख रुपए के आभूषण और नकदी जब्त किए। दरअसल 3 दिन पूर्व चंदन नगर इलाके में स्थित गुमास्ता नगर में रहने वाले बर्तन कारोबारी ने पुलिस को शिकायत की थी कि उनके सोने घर में चोरों ने धावा बोल दिया। महज 20 मिनट में ही घर से करोड़ों रुपए की चोरी हो गई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की और आसपास लगे सीसीटीवी खंगालना शुरू कर दिए। सीसीटीवी में 2 युवक घर में दाखिल होते हुए नजर आ रहे थे। आरोपियों के हाथ में हेलमेट तो था, लेकिन पड़ताल की तो दोनों ऑटो से आते हुए नजर आए। पुलिस ने दोनों को ऑटो से उतरकर अपनी एक्टिवा पर जाते हुए पाया। पुलिस ने वाहन के नंबर और हुलिया के आधार पर छानबीन शुरू की तो आरोपी कोई और नहीं बल्कि कारोबारी की बहू का भाई और उसका साथी ही निकला। पुलिस ने वैभव को हिरासत में लिया व उसके साथी के बारे में सख्ती से पूछताछ की। वैभव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और अपने साथी याकूब के नाम के साथ सनसनीखेज खुलासा भी कर दिया। वैभव ने कबूल किया कि घर में चोरी की योजना किसी और ने नहीं बल्कि उसकी बहन अर्थात कारोबारी की बहू ने ही बनाई थी। वह भी इसमें शामिल थी। उसकी योजना थी कि जब वह गेट खुला छोड़कर जाएगी तब भी दोनों घर में दाखिल होंगे और चोरी की वारदात को अंजाम देंगे और सभी इससे अनजान बने रहेंगे। शुरुआती पड़ताल में कारोबारी की बहू माधुरी ने पुलिस के सामने जुर्म स्वीकार करते हुए ईर्ष्या में चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है। उसने कबूल किया कि जेठ के पास काफी स्वर्णाभूषण थे और इन्हीं के आभूषणों को देखकर उसका मन बेईमान हो गया था और भाई के साथ ही मिलकर चोरी की योजना बना ली। एसपी महेश चंद जैन के मुताबिक चंदन नगर इलाके में रहने वाले बड़े कारोबारी के घर सनसनीखेज चोरी की वारदात प्रकाश में आई थी। प्राथमिक जांच में ही यह अंदेशा हुआ था कि परिवार के ही किसी सदस्य की भूमिका है। बड़ी चोरी होने के कारण डीआईजी इंदौर ने सघन पड़ताल के निर्देश दिए थे। इस दौरान सीसीटीवी में दिखे आरोपियों के पास हेलमेट से शंका उत्पन्न हुई। आरोपियों के हुलिये के बारे में जानकारी मिल सकी। बहुत स्पष्ट तो नहीं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में दिखते हुलिया और एक्टिवा इन दोनों को जोड़कर उस पर संदेह पैदा कर रहा था। हमारे एडिशनल एसपी, सीएसपी और थाना प्रभारी लगातार रात भर उनके साथ में पूछताछ की और तब वैभव टूटा और वैभव ने जो जानकारी बताई वो इस प्रकार है। उसकी बहन की शादी इस परिवार में 8-9 साल पहले हुई थी। दोनों बहुओं में संपत्ति को लेके मनमुटाव होता था, विवाद होता था। वैभव की बहन के पास अपेक्षाकृत कम सोना था, तो उसने अपने भाई को बोला कि मेरे पास कम सोना है, मेरे पास पैसे की समस्या रहती है, ज़िंदगी भर ऐसी स्थिति बनी रहेगी, आज मौका है, आज घर खाली रहेगा, तुम आकर यहाँ से सामान सोना चांदी का ले जा सकते हो। उसने उसके लिए भी जो मदद कर सकती है उसने अपना सोना इकट्ठा करके रख दिया। सारे घर की चाबियाँ भी घर में ही अलमारियों में आसपास उपलब्ध रहीं। किस अलमारी की चाबी कहाँ रहती है ये भी बता दिया। और योजना के अनुसार जैसे ही माधुरी अपने सास के साथ अस्पताल गई, उसने अपने भाई को सूचित किया और भाई वैभव अपनी ही दुकान पर काम करने वाले एक 19 वर्ष के युवक अरबाज के साथ पहुंचा। एक्टिवा खड़ी की, ऑटो से गया और उसके बाद उसके घर में हेलमेट लगा के घुसा। चूँकि सब कुछ योजना अनुसार था, सोने के जेवर भी उसने अपने बांध के रखे थे, तो 20 मिनट में ही सारे सोने चांदी के जेवरात इकट्ठे करके वो वापस चला गया। जितना सोना फरियादी पक्ष ने बताया था, लगभग उतना सोना पूरा का पूरा, जैसे जो आरोपी हैं उन दोनों ने बताया कि इतना ही जेवरात वहाँ से हमको मिला था। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है
ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटेही, रीवा।